दोस्तों सवाल यह है कि आखिर रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करें ताकि वो दोबारा फोन न करे, बार बार फोन करके परेशान न करे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड फाइनेंशियल ट्रेनर। बैंक का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में मैंने काम न किया हो। 100 से प्लस ऐसे हमारे कलीग हैं जो कि अभी भी बैंक में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। उन सारे दोस्तों से बात करके मैं जो है पूरी सीरीज बना रहा हूं। आखिर रिकवरी एजेंट से कैसे बात करें, कैसे उससे फोन पे हैंडल करें। मेरे दोस्त, बैंक रिकवरी एजेंट कोई भी आपको फोन करता है, कॉल सेंटर वाले फोन करते हैं, उनको सीधी सी बात बताना है। पहली बात क्या होता है कि आप समझिए कि जितने भी लोग लोन लेते हैं, शायद आप भी लोन लिए होंगे, तो पहली ईएमआई आप डिफॉल्ट नहीं किए होंगे, पहली ईएमआई भर दिए होंगे। पहली ईएमआई अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटेंशनल डिफॉल्टर। ठीक है, इंटेंशनल डिफॉल्टर बैंक की लैंग्वेज में बोलते हैं। यानी उसका इंटेंशन ही था गलत करना, लोन लेके ना भरना, इसलिए उसने पहली ईएमआई नहीं भरी। बैंक सीधी सीधी ये बातें बोलती है। और वो आपका अगर एक दिन ड्यू होता है लोन तो उसे बोलते हैं डीपीडी, ड्यू पर डेट। ठीक है, बैंक की भाषा में डीपीडी बोलते हैं। तो 0 to 30 डीपीडी, यानी जब आपका लोन 0 से लेकर के 30 दिन के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं 0 to 30 डीपीडी। SMA1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 अर्ली बकेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिस भी नाम से आप जानते हो। तो ये सारे बैंक की भाषा है। इस केस में जाता है कॉल सेंटर के पास केस जाती है, कॉल सेंटर वाले कॉल करते हैं, आपको परेशान करते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे आपका नंबर फिट कर देते हैं, आपका नाम फिट कर देते हैं, आपका अमाउंट फिट कर देते हैं। वहां पे रोबोट आपको 20 बार 50 बार कॉल करती रहती है, दिन में 100 कॉल आपके पास आते रहते हैं, ताकि आप परेशान हो जाएं, हरास हो जाएं, परेशान होकर के कहीं से भी अरेंज करके आप पैसे दे दें। ठीक है, रिकवरी एजेंट आपको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ही फोन करता है। उसके पास सिर्फ आप ही कस्टमर नहीं हो कि आप ही को 10 बार फोन करेगा। सिंपल सी बात है, आपको समझनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें क्या है, अगर आप फोन उठा लेते हैं तो उससे किस तरीके से बात करनी है। सीधी सी बातें उसको बोलनी है। अगर वो बोलता है हेलो, क्या आप फलाने जी बोल रहे हैं? जी, आपने इतने का लोन नहीं लिया था, आप क्यों नहीं भर रहे हैं, क्यों ईएमआई पेमेंट नहीं? सिंपल सी बात बताइए। पहली बार आपने डिफॉल्ट कर लिया, बोलते लोन मैंने ले लिया, लोन जो है मेरी जॉब चली गई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने खर्चे खुद लोगों से लेकर के चला रहा हूं, मैं जॉब पकड़ करके जैसे जॉब पकड़ लेता हूं वैसे बढ़ता हूं। वो बोलेंगे भैया कि बैंक ये नहीं जानती, बैंक जो है लोन देते समय ये सारी चीज नहीं पूछती, आपकी जॉब चली जाएगी, जॉब है कि नहीं है, क्या है, आपको पर्सनल लोन दी है। सीधी सी बातें आपको समझनी है, उनको बोलना है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आएगा तभी मैं दूंगा। ठीक है, पैसे मैं जुगाड़ कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हो आपका सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, सिंपल सी बातें आपको प्रॉपर तरीके से मेल कर देना है। किसको मेल करना है? जिस कंपनी से आप लोन लिए हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी जॉब चली गई है, इतने का लोन लिया है मैंने, ये चीजें लोन लिया था, लेकिन अभी मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं, मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, मेरी जॉब चली गई, जैसे ही मेरी जॉब लग जाती है पैसे आते हैं वैसे ही मैं पे करूंगा, या कहीं से भी पैसे अगर अरेंज आते हैं तो भी मैं आपका 1 महीने के अंदर भर दूंगा। ठीक है, कृपया हमें महीने 2 महीने का टाइम देने की कृपा करें। सीधी सी बात आपको मेल कर देना है। मेल कर देंगे, कॉल नहीं आएगी। 10 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए आपके पास कॉल आना बंद हो जाएगी। अर्ली बकेट से आप बाहर हो जाएंगे। अब अर्ली बकेट से अगर आप बाहर हो गए, कॉल सेंटर से केस निकल गई, तो अब आपकी केस चली गई SMA2 में, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में। जब आपकी केस स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में चली गई, 3260 जो है डीपीडी में चली गई, तो बैंक आपका फॉलो अप लेगी। अब कॉल सेंटर वाले कॉल ही नहीं करेंगे, बैंक के जो रिकवरी एजेंट है कलेक्शन डिपार्टमेंट से, वो लोग आपको कॉल करेंगे। जब वो लोग आपको कॉल करेंगे तो उनसे प्यार से बातें करनी है, प्यार से, डरना नहीं है। जी सर जी गोड़ गिर रहे हैं, ये वो, प्लीज माफ कर दीजिए, देख लीजिए, कुछ नहीं करना। बोल देना सर बात ऐसी है, मैडम ऐसा बात है, अभी मेरी जॉब चली गई, अभी लोन मैं नहीं भर पा रहा हूं, मैं जुगाड़ कर रहा हूं, जैसे लोन हो जाएगा वैसे ही, जैसे पैसे जुगाड़ हो जाएंगे वैसे मैं लोन आपका भर दूंगा। ठीक है, मेरा इंटेंशन जो है ये नहीं है कि मैं लोन ना भरूं। दूसरी चीज उनको बताना है, वो बताएंगे सिविल खराब हो जाएगा, बैंक रिकवरी एजेंट पहुंच जाएगी, कोर्ट की नोटिस आएगी। जब धमकी देने लगे तो उनको बोल देना तुम्हारी कोर्ट की नोटिस से मुझे डर नहीं है। सीधा बोलना, खुला मुंह पे बोलना कि तुम्हारी कोर्ट की नोटिस की डर नहीं है। रफ पेन लेके नोट कर लो, बोलो कौन सी नोटिस भेजोगे? 138 की, देख लूंगा। रिकॉल नोटिस भेजोगे
देख लूंगा, डीएलएन नोटिस भेजोगे, देख लूंगा, रिकवरी एजेंट भेजोगे, देख लूंगा। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि मेरा सिविल गिर रहा है। पॉइंट की बातें करनी है, पॉइंट की। उनको भी पता है कि रिकवरी एजेंट भेजने से अगर नहीं देगा तो क्या कर लेंगे, हम उसको परेशान करेंगे। कस्टमर को परेशान कर सकते हैं लेकिन लोन तो नहीं वसूल सकते हैं। उसका मन होगा तभी देगा, पैसे उसके पास आएंगे तभी देगा। पर्सनल लोन दिया है ना भाई। अगर कोई बैंक एनबीएफसी आपको पर्सनल लोन दी है तो आपसे 12% से लेकर के 18%, 28%, 38%, 48%, 58% तक का आपको चार्ज लगा देती है मेरे भाई। ये मैं हल्की फुल्की बात नहीं बोल रहा हूं। क्रेडिट कार्ड वाले खुद ही लगा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिंपल सी बात है, आपको समझनी है। क्रेडिट कार्ड वाले तो 3.6% पर डे इंटरेस्ट आपका जोड़ते हैं, जितना अमाउंट ड्यू होता है। तो सबकी मैं बातें कर रहा हूं, वो भी पर्सनल लोन में आता है, अनसिक्योर लोन में आता है। तो सिंपल सी बातें उनको इतना बोल देनी है कि भेज लो, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, मुझे उसका टेंशन नहीं है। इतना जब बोलोगे ना, उसको भी समझ में आ जाएगा भाई ये डरने वाला बंदा नहीं है, ये बंदा हर रूल जानता है। सीधी सी बात उनको बता दो, मुझे उसकी डर नहीं, मुझे सिविल की टेंशन है। क्योंकि मैं खुद जो है फाइनेंस का काम करता हूं, मेरे सिविल गिर जाएगी तो मेरे जो है फाइनेंस की जॉब नहीं मिलेगी। अरे भाई सीधी बातें बोलनी है, सिविल का टेंशन है मुझे। मुझे तुम्हारी योड कोर्ट की नोटिस का टेंशन नहीं है। कोर्ट की नोटिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, रिकवरी एजेंट मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे उसका टेंशन ही नहीं है। सीधे बोल देना है, मुझे सिविल की टेंशन है मैडम। सर सिविल की टेंशन है, सिविल मेरा बचा लेना सर। सर प्लीज प्लीज सिविल बचा लेना, सिविल रिपोर्ट मत करना। इतनी बात है। उधर धमकी आपने दे दिया, दबा के दिया या नहीं दिया? दबा के इधर धमकी भी दे दिया, इधर सिविल के रिक्वेस्ट कर दिया। एक लरम एक गरम मैटर आपने क्या कर दिया, सटल। बोलेगा ठीक है सर। तो वहां पे क्या होता है कि फीडबैक भी देना होता है उनको। आखिर रीजन क्या है बता दो। जॉब चली गई है, जॉब मैं ढूंढ रहा हूं, इंटरव्यू दिया हूं, लगातार मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, जैसे जॉब लग जाएगी पैसे आ जाएंगे उसे भर दूंगा। भैया अर्ली बकेट से आप निकल गए, 0 to 30 डीपीटी मेल करके किसी तरीके से निकल जाओगे, 60 भी निकल जाओगे, और 60 से 90 भी आप निकल जाओगे। बस आपको इसी तरीके से बातें करनी है, ठीक है। अब जब कोई भी रिकवरी एजेंट आएगा तो आपके पास कॉल करेगा ही। उसके बारे में डिटेल अगर रिकवरी एजेंट कैसे हैंडल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने एक चीज के बारे में अच्छे से सिखाया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। इस चैनल पे कोई पेड प्रमोशन नहीं होता है, कोई स्पॉन्सरशिप की वीडियो नहीं होती है, हमेशा ऑडियंस की डिमांड होती है। आपकी डिमांड पे वीडियो बनती है, कैसे और किस तरीके से, कौन सी चीज में क्या क्या चीजें करना है, किस किस में, कैसे हमें फ्रॉड से अलर्ट रहना है, फ्रॉड से बचना है, साइबर स्कैम से बचना है, क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे जो है मैनेज करना है, बैंक से लोन लेते हैं किस कंपनी से लोन लें, कौन सा लोन लें, कौन सा क्रेडिट कार्ड लें, यही सारी वीडियो इस पे मिलती। समझ रहे हैं? तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझनी है। मुझे इसकी टेंशन नहीं है। चाचा हमारे वकील हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, भैया पुलिस में हैं, क्या कर लोगे बताओ, हमारे परिवार में सारे लोग हैं, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। वो सब देख लेंगे, मैं फोन करूंगा, जाऊंगा भी नहीं तो भी सब देख लेंगे। दिक्कत इस बात की है कि मेरा सिविल गिर रहा है। क्या गिर रहा है? सिविल गिर रहा है। एक तरीके से आप धमकी भी दे दोगे, एक तरीके से उनको कूल भी कर लोगे। बैंक भी सोचेगी यार ये तो पावरफुल आदमी है, जानकार आदमी है, भैया इससे आराम से डील कर ले।